एफ टी का लैप्लास क्या बोलो? एफ एस। तो एफ टी बाई टी का लैप्लास क्या होगा? ये हो जाएगा एस से लेके इन्फिनिटी तक एफ एस। ठीक है ना? इंटीग्रेशन कर दीजिएगा यहां तक। क्लियर है? नहीं आता इसके ऊपर क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इससे पहले वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है ना? इसी में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ही पढ़ रहे हैं बट फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग पढ़ रहे हैं। समझिए, जैसे मैं बोलूं एफ टी का लैप्लास अगर एफ एस है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब जनरलाइज में समझ में आ रहा है ना? एक फंक्शन है उसका लैप्लास एफ एस पता है हमको, या आपको निकालना पड़ेगा। एफ टी का लैप्लास एफ एस है तो ई का पावर ऑफ माइनस ए टी एफ टी का लैप्लास क्या होगा? ठीक है ना? या फिर e का पावर ऑफ ए टी एफ टी का लैप्लास क्या होगा? बोलिए, समझ में आ रहा है? एक दो एग्जांपल हम कराएंगे। अभी एफ टी हम लिए नहीं है सर, याद रखिएगा। अभी एफ टी हम नहीं बताया कौन सा फंक्शन है। e का पावर ऑफ समथिंग से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए एफ टी में तो क्या इसको बोलते हैं? क्या? फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब एस है ना? एस में बात कर रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है सर? ये हो जाता है s प्लस ए और ये हो जाता है s माइनस ए। समझ में आ रहा है कि नहीं? s माइनस ए हो जाता है, समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने किया भी है, अभी मैं आपको याद दिलाता हूँ। यू टी का लैप्लास क्या होता था? पहले बोलो, यू टी का लैप्लास सोया हुआ है सब। ई का पावर ऑफ माइनस ए टी यू टी का क्या होता है? 1 बाई, देखो यू टी का एस था, ई का पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई किए तो जहां एस था वहां पर एस प्लस ए लिखेंगे। इसका मतलब यही होता है एफ एस का जो भी फॉर्मूला है उसमें जहां एस है वहां क्या लिखना है? एस प्लस ए लिखना है। सिमिलरली हमने ई का पावर ऑफ ए टी यू टी का भी अभी लिखा है कि नहीं? फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा था हमने, अभी हम प्रॉपर्टीज बता रहे हैं s माइनस ए। यही बात ये भी बोल रहा है, देखिए। क्लियर है? करिए इसको फटाफट, जल्दी करो बाबू। आपके क्वेश्चन में हो सकता है यूटी बार बार ना दिखे, समझिएगा, क्योंकि हम सिग्नल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, जो एग्जैक्ट हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। आपके में हो सकता है यूटी ना दिखे, या फिर अगर यूटी नहीं दिखेगा तो लिखा होगा राइट हैंड साइडेड है, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं लिखा होगा और यूटी भी नहीं दिखेगा, तब भी आपको राइट हैंड साइडेड ही मानना है। मुझे नहीं लगता कि आपसे उतना कॉम्प्लिकेटेड करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड पूछा जाएगा, क्योंकि सिग्नल सिस्टम आप पढ़ते नहीं हैं। ठीक है ना? ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? सिग्नल सिस्टम से आता है। ठीक है ना?
तो मैथ्स वाला जो लैप्लास का प्रॉपर्टी है वो आपको उसको ज़्यादा प्रीफर करना है अगर यूटी वगैरह कुछ नहीं लिख के दिया गया है तो। क्लियर है। अब देखिए एक एग्जांपल मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इतना मेहनत जो किए थे हम लोग डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन में, फिर उसी क्वेश्चन को मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए टी ई का पावर ऑफ -80 यूटी का बताइए लैप्लास क्या होगा। फिर मैं पूछ रहा हूँ, और इस प्रॉपर्टीज बता सकते हैं क्या? अभी किए थे ना 1/s + a का होल स्क्वायर किए थे ना, तो हमें पता है सोल्यूशन। देखिए सर, इसका सोल्यूशन देखिए, हमें पता है टी का लैप्लास, टी ऑफ यूटी का लैप्लास क्या होता है 1/s²। नहीं होता क्या? पता है ना हमको। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई हो गया हुआ है? फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है कि नहीं यहाँ पर? अरे बोलो, अरे टी पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में क्या फर्क पड़ता है। ई का पावर ऑफ -80 से मल्टीप्लाई कर दिया ना यहाँ पे, तो ई का पावर ऑफ -80 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, जहाँ s है वहाँ पे s + a लिखना है, बात खत्म। तो s के जगह पे s + a लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, s + a का होल स्क्वायर। देखो एक लाइन में आ गया, बिना डिफरेंशिएशन किए उस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि नहीं आ गया। बट याद रखिएगा सर, ये प्रॉपर्टी किसके लिए चल रहा है, ई का पावर ऑफ -80, ई का पावर ऑफ 80 से अगर किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लैप्लास में जहाँ s होता है वहाँ पे s + a या फिर s - a आता है। क्लियर है सर? इतना बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? एक दो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टी भी लिखा रहे हैं, क्वेश्चन भी कर रहे हैं साथ साथ में, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, पेशेंस रखिए, घर पे जाके नोट्स पढ़िए, फिर पूछिए क्लास में आके डाउट, अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, मैथ्स की तरह और कुछ नहीं है इसमें। ये सब करने अगर आएगा तभी कोई फ़ायदा है कंट्रोल सिस्टम पढ़ने का, तभी आपको पोल ज़ीरो का लोकेशन पता चलेगा, तभी पता चलेगा कि भाई पोल को ही क्यों हम लोग यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी को पता करने के लिए, या पूरे कंट्रोल सिस्टम में पोल का ही क्या क्यों इतना महत्व है। ठीक है ना, आपको समझ में आएगी बात। मैं आपका बस बेसिक बनाना चाहता हूँ कंट्रोल सिस्टम में, और कुछ नहीं। गेन मार्जिन फिर मार्जिन फॉर्मूला लिखा देंगे बस उतना, कब पॉजिटिव होगा तो स्टेबल होगा नहीं होगा, बस उतना ही कराऊंगा मैं, ज़्यादा कुछ नहीं कराऊंगा आपको। क्लियर है इतना? बोलिए, एक क्वेश्चन लिखिए, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन लिखिए एक ही बार में। मेरे कमर में दर्द हो रहा है इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा लिखा देता है। करो, पता नहीं क्या हो गया, सोने होने में लग रहा है कि कुछ दिक्कत हो गया। देखो क्वेश्चन देखो, e का पावर ऑफ -2t sin t का लैप्लास बताना है आपको। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, e का पावर ऑफ 3t cos ऑफ 2t का बताना है आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, तो इसको या फिर इसका नंबर हम चेंज कर देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पहले छोटा छोटा ही क्वेश्चन करके दिखाओ ना हमको। sin t का बता दो लैप्लास क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 करके बताओ, cos ऑफ 4t का लैप्लास क्या होगा। पहले फॉर्मूला यूज़ करने तो आना चाहिए, फिर अच्छा क्वेश्चन करेंगे। पहले फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड फोर्थ करिए, फटाफट जल्दी करिए। तो यूटी है, बाय डिफ़ॉल्ट यूटी लगा हुआ है। कन्या लोग कहाँ से आती हैं? यहीं इधर से आती हैं, कुर्जी से ही सारी कन्याएं आ रही हैं। हैं? दूर से तो नहीं आती तुम लोग। शाम में क्लास होगा तो जाने में दिक्कत होगी। तुम लोग का रूम वगैरह एक पास में है? तुम तीनों का कहाँ है तुम लोग का रूम? एक ही साइड में है। साथ में जाइएगा अगर शाम में क्लास होता है तो। नहीं, शाम में तो होगा ही, अब आज हो या फिर जनवरी में हो, करना ही पड़ेगा।
बन गया, ठीक है। अब आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देखिए, मैच कीजिए अपना आंसर, कहाँ गलती हो रहा है वो देखिएगा, ठीक है। बोलिए। अब देखिए, साइन का फॉर्मूला पता है क्या हमको? साइन का, कोसाइन का पता है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले का सॉल्यूशन देखिए, बोलिए साइन टी है, साइन कॉस 4t है ना, कॉस। तो पहले मैं जनरल लिखता हूँ, कॉस ओमेगा नॉट टी का होता था s बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें हम, तो ओमेगा नॉट के जगह पे क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 4। कितने जगह पे ओमेगा नॉट ना लिख के कॉस 80 लिखा रहता है? घबराना नहीं है, यहाँ कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है ना, 80 लिखा हो सकता है, 4t 5t 6t, कुछ भी, ओमेगा नॉट टी कुछ भी। तो अगर कंपैरिजन करें जनरल इक्वेशन से, तो हमको दिख रहा है ओमेगा नॉट 4 है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 16। अब देखिए, याद रखिएगा एक चीज़ याद रखिएगा कि एग्ज़ाम के टाइम में आप भूलेंगे ज़रूर कि साइन का क्या होता है, कोसाइन का क्या होता है। चूँकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम होता है, फ़र्क पड़ता है किस में? एक में न्यूमरेटर में ओमेगा नॉट आता है और एक में एस आता है। तो आपका जिम्मेदारी है, आप जो ट्रिक बनाना है बना लीजिए। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सबसे अच्छा तरीका क्या है? मतलब ज़्यादा परेशान होने से बेटर क्या, कोई एक याद रखिए आप, दोनों याद ही नहीं रखना। एक ही जो आपको याद है उसका उल्टा कर दीजिएगा उसमें। एस अगर कॉस का याद रखोगे तो साइन में एस नहीं आएगा न्यूमरेटर में, बात खत्म, ओमेगा नॉट ही आएगा। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी अगर आप याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। एक ही याद रखिए, इसका इलाज है कि एक ही याद रखिए, दोनों याद रखने की ज़रूरत नहीं है अगर कन्फ्यूज़न रहता है तो। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सोल्यूशन बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम लोग कंपैरिजन करें साइन ओमेगा नॉट टी से, तो ये क्या बोलता था? यह बोलता था कि ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर होगा। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ऑफ टी दिया हुआ है, तो ओमेगा नॉट क्या है यहाँ पे? 1 है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि एस स्क्वायर प्लस 1। क्या बन गया फॉर्मूला? यहाँ पे आंसर क्या आया? एस स्क्वायर प्लस 1 आंसर आया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का कोई बता दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 हटा दें इसको, कोई दिक्कत? हटा रहे हैं इसको। बोलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्या है? e का पावर ऑफ 3t cos 2t का आपसे लैप्लास पूछा गया है ना। बट हमें पता है cos 2t, हमें पता है cos 2t हमें लिखने आता है। क्या लिखेंगे? s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4। e का पावर ऑफ 3t करेंगे, e का पावर ऑफ समथिंग से मल्टीप्लाई जैसे ही करते हैं तो कौन सा प्रॉपर्टी आता है? फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आ जाएगा। और यहाँ फिर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग क्या बोलता है कि जहाँ पे भी s है उसको रिप्लेस कर देना है s प्लस a या फिर s माइनस a से। जो भी यहाँ साइन होगा उसके अपोजिट से रिप्लेस कीजिएगा, तो यहाँ आ जाएगा s माइनस 3 और यहाँ भी आ जाएगा s माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। सबका यही आया। आशीष आया क्या? नहीं आया? सीखिए, सीखेंगे सर, नया चीज़ है, भागना नहीं है, सीखना है, ठीक है ना। दूसरे से कम्पीट करना है। और किसी किसका नहीं आया था? ईमानदारी से हाथ मुंह खोल के बताओ भाई। सबका नाम नहीं पता था मुझे, सबका नाम नहीं याद है ना हमको। जल्दी बोलो, अपने से बताया करो। हाँ सर मेरा भी नहीं आया था। सीखे कि नहीं सीखा? जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत है? कितना आसान है? आसान नहीं है? फॉर्मूला रखो और देखो भाई किस चीज़ से मल्टीप्लाई है। e का पावर ऑफ 3t, चूँकि e का पावर 3t का पहले से तुमको याद है 1 बाई एस माइनस 3 होता, तो आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा है। e का पावर ऑफ प्लस 3 है, 3t है, तो s माइनस 3 होगा, ठीक है, उल्टा चलेंगे। क्लियर है? अच्छा चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं कर देते हैं। बताइए, आप खुद से करिए। तो जो लोग से क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बना था वो क्वेश्चन नंबर 4 करेगा, फिर से अपने से करेगा क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करेंगे। तो बोलो। हाँ, साइन टी का तो हमको पता है सर पहले से। साइन टी का तो बड़ी आसान है सर, फॉर्मूला है। यहाँ जो रहता है टी के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में ओमेगा रहता है वो ओमेगा आता है न्यूमरेटर में, तो यहाँ तो 1 है ओमेगा के जगह पे, तो 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अब इसमें आप फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कर रहे हैं, टी से ई का पावर समथिंग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो आपका लैप्लास में शिफ्टिंग होगा। ई का पावर -2 है तो s प्लस 2 से शिफ्ट करेंगे। बोलिए, जहाँ जहाँ s है वहाँ क्या पुट कर देंगे, s प्लस 2। प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो एकदम आराम से हो जाएगा। अब क्या होगा ना कि ऑप्शन में आपको ये नहीं दिखेगा, इसको तोड़ के दिखेगा ऑप्शन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 1-2 स्टेप जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। बट आप यहाँ से चेक कर पाएंगे, s-3 दिया, कुछ ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ पे s भी होगा, s प्लस 2 भी लिखा रहेगा। कुछ ऑप्शन में क्या लिखा रहेगा, ऊपर लिखा रहेगा, ऑप्शन में लिखा रहेगा, ऑप्शन में लिखा रहेगा s प्लस 2। गलत हो जाएगा ना वो, उसको हटा देंगे, थोड़ा इस तरह से देखेंगे, चीज़ों को करेंगे, हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्लियर है? अरे बोलो भाई, हो जाएगा ना? अब समझ में आया जिनसा नहीं बना था? ठीक, अगर समझ में आ गया है, ये पूछा था सर, e⁻⁻2t sin ओमेगा नॉट t। अच्छा ठीक है, चलो मिला लीजिएगा तो सर आएगा, तो बोल देना। अब नहीं देता है, पावर ग्रिड नहीं देता है, दिया था सर, रिस्पॉन्स शीट नहीं देता ना, पावर ग्रिड कभी कभार देता है। अब दे रहा है, हर एग्जाम में दे रहा है। अरे वो रात उतना पढ़ के गया होगा, हो सकता है। अच्छा, दिया भी हो सकता है। हाँ तो ओमेगा के टर्म में होगा, क्या हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए 2 आदमी को लग रहा है हल्का हल्का आया था, तो कोई बात नहीं, आया होगा, ठीक है। और ये सारा चीज़ उस दिन हम लोग 4-5 आदमी बैठ के टेबल पे जो पढ़ाई किए थे, उसमें ये सब चीज़ हम बताए भी थे। आप लोग ने, बहुत लोग नहीं आए थे, तो 3-4-5 बंदे ही आए थे, तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे, बहुत कुछ उसमें बताए थे। सर्किट वर्किट को कैसे लैप्लास से सॉल्व करते हैं, बहुत सारा। शायद फोटो भी भेजे थे लोग ग्रुप में ना, आशीष भेजे थे क्या? हाँ, ग्रुप में डाला था STC 03 में। उसको भी अगर कोई देख के जाता ना, तो हमको लगता है कि कंट्रोल का मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। आर्यन डाला था? नहीं आया था, ग्रुप में आया था, पक्का है ये तो, पक्का है ग्रुप में आया था। सुनो ऊपर देखो, ऊपर देखो भाई साहब, चलिए ऊपर देखें। हाँ, मैं बोलूं क्या बोलूं? क्वेश्चन है t² e⁻⁻2t ut, t² e⁻⁻2t ut। करिए फटाफट बाबू, करिए। तो पहले तो आपको t² का पता होना चाहिए। बोलिए सर, पहले t² का पता करेंगे, तो t² का हो जाएगा क्या, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 to the power of 2 + 1। जानबूझ के लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए फॉर्मूला। हाँ जो भी s to the power of 2 + 1, n फैक्टोरियल बाई s to the power of n + 1 होता है। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई s का पावर 3। t² का क्या आएगा, 2 बाई
एस का पावर ऑफ 3, बट इसके पास इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है। अब देखो जिसके पास ज़्यादा दिमाग है वो उल्टा सोचेगा, वो डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी यूज करेगा। क्या यूज करेगा, पहले लिख लेगा ई का पावर ऑफ -2t 1/s+2 और कहेगा अच्छा टी का पावर ऑफ 2 है सर, तो बताए हैं कि टी का पावर ऑफ 2 होगा तो कौन सा फॉर्मूला चलेगा, -1 का पावर ऑफ 2 डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका 1/s+2 का। ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। अरे बोलो हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। कौन प्रॉपर्टी यूज करेंगे सर, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे ज़्यादा आसानी पड़ेगा ना, बोलो भाई। हाँ तो नेक्स्ट क्या है इसमें, ई का पावर ऑफ -2t से अगर मल्टीप्लाई किए हुए हैं तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग यूज करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई जहां जहां s है वहां पे s+2 से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो s+2 का होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है ना। तो अच्छे लेवल का आप क्वेश्चन मान के चलिए, इतना भी नहीं आता आपके पास, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है। ठीक है ना, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है। अच्छा एक और प्रॉपर्टी होता है टाइम रिवर्सल, लिख लो टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल लिखो। एक और प्रॉपर्टी लिखो टाइम रिवर्सल। क्या बोल रहे हो ना, ऐसा नहीं है, काइंड ऑफ बोल सकते हैं बट ऐसा नहीं है। चलिए ऊपर देखिए, टाइम रिवर्सल हेडिंग दे दिए क्या। हाँ इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर एफ टी का लैप्लास क्या है, एफ एस है, बात नहीं, बड़ी आसान है सर ये। तो एफ ऑफ -t का लैप्लास जो होगा एफ ऑफ -s होगा। क्या होगा बोलो, एफ ऑफ टी का लैप्लास एफ एस है तो एफ ऑफ -t का क्या होगा, -s होगा। बात करता हूँ, s के जगह पे -s लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, s के जगह पे -s लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, फटाफट लिखिए, जल्दी करिए भाई, टाइम नहीं है, जल्दी करिए। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, तो मैं इंक डाल लो। बच्चा सही बोलता होगा सर, देखिए अपना सब सामान जो है बैगे में रखते हैं सब चीज़, तो इसका रीज़न है क्यों रखना पड़ता है पता ही है आप लोग को। एक आदमी तो यहाँ क्लास लेता नहीं है, तो रख के जाइए तो पता चलता है कि सिखा देता है सब सीधे एक ही बार, मजबूरी है। एक स्पीकर यहीं से चोरी हो गया ना मेरा, तुम लोग नहीं आए थे उस वक्त, उस रूम में क्लास चलता था। एक दिन छोड़ के चले गए, पता चला कि कौन उठा लिया। उसका जो हेडफोन होता है वो छोड़ दिया, और जो स्पीकर होता है वो ले गया, FM चलाता होगा, एथी बजाता होगा, उसे गाना चला। उसके बाद से कैमरा वैमरा लगाया, फिर उसके बाद ही से लगा, नहीं चलता है। लाइव फीड जा रहा है बाबू, मोबाइल पे इसका मालिक देखता रहता है यहाँ का। अब इतना आदमी आया है तो उसको लगा होगा नया बैच पढ़ा रहे हैं, अब किराया मांगते हैं इनसे, रुक जाओ, समझे। अभी नहीं दिए हैं किराया इस महीने का। बोले हुए हैं कि एडमिशन तो हो नहीं रहा है, तो कहाँ से पैसा दें। ठीक है, उनको लगेगा बाप रे बाप कितना बच्चा पढ़ा रहे हैं सर, अब तो झूठे बोल रहे हैं लग रहा है। उनको क्या पता, सब पुराना बैठा हुआ है। चलिए ऊपर देखिए, हेडिंग दीजिए क्या, टाइम स्केलिंग। तो टाइम स्केलिंग क्या बोलता है कि ft अगर fs है, ध्यान से देखिएगा, हेडिंग दे दिए हैं क्या, f नहीं दिए हैं, दीजिए सर। टाइम स्केलिंग अभी बोले हैं, चलो फिर से बोल देते हैं, टाइम स्केलिंग।
रिवर्सल हो चुका। प्रेम चुका है चुकी है। टेंस हम लोग पढ़ते थे बचपन में, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के मास्टर जी अंग्रेजी पढ़ाते थे, अनुवाद करा करा के, कि अंग्रेजी से नफरत हो गया। और ये बोलते एजुकेशन का जो लेवल है ना, क्वालिटी जो है, आप कहिएगा कि नहीं बिहार में बहुत अच्छा एजुकेशन है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर, अच्छे टीचर हैं, बट अफोर्डेबल कितने लोगों को है वो टीचर? आपके गांव कस्बे में जो टीचर पढ़ाता है नॉर्मल, हम नहीं कर रहे हैं सब खराब होते होंगे, बट क्या वो उस लेवल की चीज़ें आपको पढ़ाते हैं कि सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट जाग जाए कि नहीं हमको अंग्रेजी बोलना है? वो चीज़ होता है क्या? नहीं होता। वो केपी ठाकुर पढ़ाए, क्या पढ़ाए? ट्रांसलेशन का बुक, स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, गया 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 तो गया ही रह गया। याद है कि नहीं? रटा रटाया। बहुत ज़रूरी है, बहुत एजुकेशन का लेवल। भले आप अपने मन को बहलाने के बोल लीजिए कि सबसे ज़्यादा IAS IPS हम देते हैं, डॉक्टर हम देते हैं, इंजीनियर देते हैं, घंटा देते हैं। जिसके पास पैसा है वो कोठा में जाके बन रहा है डॉक्टर इंजीनियर। आप क्या दे रहे हैं? आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपका पैसा जा रहा है राजस्थान में, आपका पैसा जाता है दिल्ली में, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ नहीं है कुछ भी, बहुत पीछे है, बहुत पीछे। बड़ी अफसोस होता है, कहीं हम भी सोचते कि मेरे माँ बाप दिल्ली में रहता है यार, अरे बाप रे कितना अच्छा रहता, कम से कम अच्छा स्कूल मिला होता है ना, फटाफट इंग्लिश बोलते, 2-4 गर्लफ्रेंड घुमाते। अच्छा बोलो, अबे जब घुमाने का टाइम था उस टाइम में तो नहीं। आप एक चीज मिलाइएगा, यहाँ के बच्चे जब जाते हैं, हम लोग अपने, मेरा कॉलेज इतना अच्छा कॉलेज था, फिर भी आप वहाँ के लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाइएगा। आप कितना कुछ भी कर लीजिए, आपका एक अलग ग्रुप बन ही जाता है। बिहारियों का, यूपी वालों का एक अलग ग्रुप बन ही जाएगा। और उसमें उस ग्रुप में लड़कियां हो नहीं है ऐसा नहीं है, वो भी होंगी, बट वो भी देखने से पता चला हाँ बिहारन है ये। और पता चला नहीं बिहार की नहीं, दिल्ली की होगी, उन्हें देख के पता चल जाएगा, चलने के स्टाइल, बोलने के स्टाइल से पता चल जाएगा बिहारन है कि यूपी वाली है। अब मुंह खोल दे तो पक्का पता चलेगा। चुपचाप है अगर तो थोड़ा सा खप भी जाए, और मुंह खोल दी पूरा पता चल जाता है बिहार की कहाँ की। ये फैक्ट है। और आप कितना आप कुछ भी कर लीजिए, उनकी तरह आप नहीं हो सकते, क्योंकि वो बचपन से अंग्रेजी बोल रहा है सब, और आप सीख के बोल रहे हैं। उनका मदर टंग हो गया है, आपका प्रोफेशनल टंग है। फर्क नहीं होगा, बहुत फर्क होगा। सब गालियों देगी, सब तो अजीब सा लगता है। यहाँ पे प्यारों से बोला जाए तो लग रहा है गाली दे रही है ना। हर चीज में बोल्डनेस से लेके हर चीज में। एकेडमिक्स में उनको आप पीछे कर दीजिएगा, हो सकता है कि मैथ में आपका ज़्यादा नंबर आ गया, फिजिक्स में ज़्यादा नंबर आ गया, या आपका परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है, बट ओवरऑल देखिएगा, प्लेसमेंट का बात करिएगा, इंटरव्यू का बात कीजिएगा, ग्रुप डिस्कशन का बात कीजिएगा, बाजी मर जाता है सब। 80% वालों का प्लेसमेंट नहीं हुआ, 75% वालों का हो गया, 70% वालों का हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ होता है। तो बहुत फ़र्क पड़ता है सर, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस समाज में रहते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। अब ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इंग्लिश बोलने वाले को बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा है नहीं, नहीं मानना चाहिए कि जो इंग्लिश बोलता है, बट मार्केट में यही डिमांड है ना, तो भाषण देने से काम थोड़ी चलेगा कि नहीं हम भारतीय हैं, हम हिंदी पे हमको गर्व है, भोजपुरी को हमको गर्व है। तो नौकरी मत करो फिर, गर्व ही मनाओ खाली। क्यों गलत बोल रहे हैं? अब वो तो जो मार्केट बन गया हुआ है जिस चीज़ का, इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो जो इंग्लिश बोलता है कुछ नहीं आता तब भी उसको बहुत कुछ आता है।
मार्केट में उसका वैल्यू है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लाख अच्छा इंग्लिश अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं, लाख अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं, अगर आप वही अगर आपका इंग्लिश अच्छा है और अच्छा फिजिक्स भी है, तब आपका रेट अलग होगा मार्केट में। आप खूब अच्छा पढ़ाते हैं फिजिक्स, बट आपको इंग्लिश बोलने नहीं आता, आपका रेट अलग है। 50% कम हो जाएगा आपका रेट, आपकी सैलरी 50% कम होगी कम से कम, सिर्फ इंग्लिश बोलने की वजह से 50% उसका ज़्यादा हो जाएगा। और छोड़ो ना, खान सर सबको ही हो जाएगा क्या? खान सर सबको थोड़ी हो जाएगा। इससे भी छोटा क्लासरूम में वो स्टार्ट किए थे, पता है? हम मुसल्लापुर हाट में गए थे जो अपना कोचिंग सेंटर खोलने के लिए, तो हम जिस बिल्डिंग में थे उसके बगल वाले बिल्डिंग में वो पढ़ाते थे। मतलब मेरे टाइम में नहीं पढ़ाते थे, लोग बताता था कि यहीं पर सर पढ़ाते थे, देखिए अभी कोल्ड स्टोरेज में पढ़ा रहे हैं। तो उसका बात कुछ और है यार, उनका बताने का तरीका ऐसा नहीं, जितना चीज़ बताते हैं सब सही बताते हैं, वो बहुत सारा चीज़ गलत पढ़ाते हैं। एक बार उनका कैपेसिटर का वीडियो देख रहे थे, हम कहें भाई चलो बंद करो, बट वो जनरल बच्चा को पढ़ाते हैं ना, जनरल बच्चा के लिए वही बहुत बड़ी बात है। कैपेसिटर के बारे में बता देना, जनरल साइंस पढ़ा रहे हैं उसमें कैपेसिटर बता रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है कि समझ में आ जाए भाई, मस्ती से समझ में आ जाए सबको, बात खत्म। और उसमें सही कितना गलत कितना कॉन्सेप्चुअली आप क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन सही होना चाहिए, है ना। बट हम तो इंजीनियर हैं, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा ना वो चीज़, जब गलत बोलिएगा तो हम थोड़ी देखेंगे, नहीं देखेंगे। हर चीज़ उनका सही हो जरूरी नहीं है, बट जनरल बंदे के लिए कोई बात अगर समझना है, चीज़ों को करना है तो सही है, ठीक है ना। जो समझाते बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, जनरल चीज़ समझाने के मामले में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। बोलने का तरीका, कनेक्ट करने का तरीका, वो सब लोग के अंदर उतना नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। उसके लिए चाहिए टैलेंट चाहिए, नो डाउट। चलिए, ये होता है सर। किस बात पे स्टार्ट किए थे इंग्लिश वाला हम? पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, दिल का बात निकल जाता है ना, क्या बताएं, दिल का बात मतलब जबान पर चला आता है कभी कभार। हाँ, एजुकेशन का सिस्टम की बात कर रहे थे। हम भी सोचते हैं कि नहीं, हम लोग भी पढ़े रहते थोड़ा ठीक ठाक स्कूल में। देखो 6 क्लास तक तो हम पढ़े सरकारी स्कूल में, ठीक है। मोतिहारी का कोई है नहीं इधर, नहीं तो बताते हैं उनको हम, गौरी शंकर स्कूल है उसमें पढ़े। हाँ, वो कहाँ जान देगा, कहाँ कहे तुम? देख लो, थोड़ा सा तो सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे, दिल्ली नहीं तो कम से कम पटना बोल दे। अच्छा, एक और फैक्ट बताते हैं, अगर बाहर जा रहे कोई पूछता कहाँ के हो तो सीधे बोलता है पटना के हैं, होगा भागलपुर का, बोलेगा पटना के हैं, प्रोफाइल में लिखता है पटना, फ्रॉम पटना, कम से कम पता तो चले। हाँ हाँ भाई, हाँ कैपिटल सिटी से हैं कम से कम, हम सिटी से तो हैं, टाउन नहीं है, कम से कम ये तो पता चले। मोतिहारी में 3 साल एग्जाम दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो चीज़ है, बहुत एजुकेशन का बहुत ज़्यादा कमी है, क्वालिटी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। अब देखिए, ये वाला प्रॉपर्टी अगर यहाँ लगाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा आपका, ध्यान देखिए। अगर ए का वैल्यू आप -1 बोले, ए का वैल्यू क्या बोले, तो यही वाला बन जाएगा क्या? अरे बोलो, हाँ, -1, ए का वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बाहर 1/a आएगा, बट उसका मॉड आएगा, यानी कि 1/-1 नहीं आएगा, 1/1 ही आएगा। मॉड लगाए हुए हैं सर, नेगेटिव नंबर भी होगा तो उसको पॉजिटिव लेके लिखना है। और यहाँ s/a, तो अगर एक जगह -1 पुट कर दें तो s/-1 हो जाएगा क्या? -s हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी सर? टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी है, लिखिए तो, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, चलिए कोशिश करो कि अच्छा जॉब लेके और बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो शुरू से, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, उस चीज़ का बहुत ध्यान देना, क्योंकि मार्केट के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा, नो डाउट, ठीक है।
हम लोग का अलग ही ग्रुप था। अच्छा नहीं, हमारे ग्रुप का जो बंदा था वो टॉपर था, शमीम आलम नाम है, बेतिया का था, मेरे ही तरफ का, ठीक है ना। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, निखिल सौरभ, उत्सव, सबका 85% 80% से ऊपर नंबर था। हम लोग कमज़ोर नहीं थे किसी भी चीज़ में, पढ़ाई वढ़ाई के मामले में अच्छा ग्रुप था हम लोग का। लड़कियां भी थीं, बहुत सारी लड़कियां थीं जो हम लोग के ग्रुप में थी, पटना की लड़कियां थी 2-3, यूपी की थी, हम लोग ग्रुप में थे। बट कभी भी हम लोग उन लोगों के साथ जो बॉन्डिंग होना चाहिए वो बॉन्डिंग नहीं, पता है अजीब हो जाता है, छट जाता है, हम लोग छट जाते हैं, पटेगा ही नहीं। हरियाणवी लड़की से पटेगा ही नहीं, ऐसा बोलिए बोलती है सब, सबका हरियाणवी बोलना शुरू करेगी सब तो लगेगा लाठी मार रही है सब। सुने हो कि नहीं? हाँ, अमित भटाना का वीडियो में देखते होगे तुम लोग तो। सब बेकार है, बिहार वही ठीक। चलिए, हाँ, टाइम शिफ्टिंग। एफ टी का क्या होता है सर, बोलो? एफ एस। तो एफ टी प्लस ए का क्या होगा, ध्यान से देखो, एफ टी प्लस ए, एफ टी माइनस ए का क्या होगा, ये चीज देखना है। तो यहां पे क्या करना होता है सर, अब यहां आएगा e का पावर ऑफ ए एस एफ एस, यहां आएगा e का पावर ऑफ माइनस ए एस एफ एस। यहां नेगेटिव तो यहां भी नेगेटिव, यहां पॉजिटिव तो यहां भी पॉजिटिव, उल्टा चलता है सर। वही अगर टाइम में अगर e का पावर ऑफ समथिंग से मल्टीप्लाई कर रहे, मतलब वहां से उल्टा, इससे पहले जो पढ़े थे, e का पावर ऑफ माइनस 80 था तो शिफ्टिंग होता था s प्लस ए से, बट यहां वैसा नहीं है, यहां वैसा नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, फिर आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, इंटीग्रेशन। हाँ, क्वेश्चन क्या करना है सब पे, नहीं बहुत कम क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं है, कर लो ना, कोई दिक्कत है। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन देखो, मैं बोलूं e का पावर ऑफ -2 t प्लस 2 u ऑफ t प्लस 2, इसका अगर मैं बोलूं, आप बताइए, ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए। तो आपको पता है ना, e का पावर ऑफ -2t का तो पता था आपको, पता था क्या था, 1/s प्लस 2, बट इसमें किस चीज का शिफ्टिंग हो गया, +2 का। तो e का पावर ऑफ -2t t प्लस 2 का लैप्लास क्या हो जाएगा, बोलिए, e का पावर ऑफ 2s डिवाइड बाई s प्लस 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से कर सकते हैं। कहाँ रख दिए पेन? पेन रखे हैं जी कहीं पर? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, हटा दें। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन भी करना आपको सिखाते हैं, ठीक है। ऊपर देखिए, इंटीग्रेशन, हाँ, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी हेडिंग दीजिए। देखिए, 0 से t xt dt का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, या फिर ft dt का आपको इंटीग्रेशन करना है। और ft का आपको लैप्लास पता है कितना, बोलिए,
एफ एस, तो इसका इंटीग्रेशन इसका इस फंक्शन का इंटीग्रेशन का लैप्लास क्या होगा? अभी पढ़ा ना, एक फंक्शन का लैप्लास पता था, टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक फंक्शन का लैप्लास पता है, उसको टी से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उसी तरीके से एक फंक्शन का लैप्लास पता है एफ एस, उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एफ एस बाई एस, एफ एस बाई एस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, फटाफट लिखिए तो इसको, जल्दी जल्दी करिए तो। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, क्वेश्चन कराते हैं अभी आपको। अभी इनवर्स वाले एक भी क्वेश्चन नहीं कराया ना आपको? डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन तक का याद रखिए, जनरलाइज याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन तक का आपको याद रखना चाहिए, जनरलाइज याद करने की जरूरत नहीं है, दिक्कत होता है याद करने में भी। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल yt इज इक्वल टू dxt बाई dt है, बोलिए। तो ys इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ys इज इक्वल टू हो जाएगा s टाइम्स ऑफ एक्सेस माइनस x0, s टाइम्स ऑफ एक्सेस माइनस x0। x0 क्या है, इस फंक्शन का वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। और क्या करना है इसमें, xt का जो भी लैप्लास है उसको लिखना है और s से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही कम चांस है इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह आने का। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, मैं बोलूं कि भाई xt की वैल्यू क्या है, यहाँ पे xt का वैल्यू अगर मैं ले लूं e का पावर ऑफ माइनस एटी, xt का वैल्यू ले लूं e का पावर ऑफ माइनस एटी, और मैं बोलूं dxt बाई dt का आप लैप्लास बताइए। तो दो तरीके से कर सकते हैं, पहले इसको क्या कर लें, डिफरेंशिएट कर लें, फिर लैप्लास ले लें, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका yt है, इसको करना है तो क्या करेंगे, बोलिए। इसको सॉल्व करना होगा तो s इंटू एक्सेस, तो s तो है ही, अब इसका लैप्लास पता है कि नहीं पता आपको, 1 बाई एस प्लस ए माइनस इसका आपको t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू बताना है, कितना हो जाएगा 1, अरे बोलो xt का t इज इक्वल टू 0 वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ना, t का वैल्यू 0 पुट करो, e का पावर ऑफ 0 क्या होगा 1। ठीक है ना, तो सॉल्व करेंगे s बाई एस प्लस ए ऑफ माइनस 1, सॉल्व करेंगे s माइनस ए डिवाइडेड बाई s प्लस ए, कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा माइनस ए बाई एस प्लस ए। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, नो डाउट, पहले आप उसका डिफरेंशिएशन ले लेते फिर लैप्लास ले लेते, तब भी यही आंसर आया। करके देखिए, xt का पहले डिफरेंशिएशन कर लीजिए, xt इज इक्वल टू क्या था माइनस ऑफ एटी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, माइनस तो बाहर आ जाएगा, e का पावर ऑफ माइनस एटी हो जाएगा क्या। अब इसका लैप्लास ले लीजिए, किसका, माइनस ए, ई का पावर ऑफ माइनस एटी का लैप्लास ले लीजिए, तो माइनस ए तो माइनस ए है, ई का पावर ऑफ माइनस एटी का लैप्लास हो जाएगा एस प्लस ए, वही तो आ रहा है। तो प्रॉपर्टी समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलिए, क्लियर है, फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे करते हैं। ये सब कब काम आता है, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो काम आएगा।
एक और डबल डिफरेंशिएशन का याद रखिए, हटा दें। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग इंपॉर्टेंट है, जो स्टैंडर्ड लैप्लास आपको बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको हाईलाइट कर लीजिए। एक बार आपको मैं मार्क करा देता हूँ, ठीक है ना, आपको एक बार मैं मार्क करा देता हूँ कौन कौन सा आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए और जिन पे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे ज़्यादा, आपके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं उन पे ही मिलेंगे, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज हैं और जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चल हटा रहे हैं। अब देखिए इसी का अगर मैं बोलूं डबल डिफरेंशिएशन होता, फॉर एग्जांपल वाई टी इज इक्वल टू होता क्या, डी ए स्क्वायर एक्स टी बाई डी टी स्क्वायर, ये होता तो वाई एस इज इक्वल टू क्या हो जाता, बताइए क्या हो जाता, एस स्क्वायर। वहां पर पहले सिंगल डिफरेंशिएशन था तो ऐसा आया था, अब डबल डिफरेंशिएशन है तो क्या आएगा, एस स्क्वायर इंटू एक्सेस, ठीक है ना, इंटू नहीं है ये एक्सेस है, नहीं लेकिन समझ में आ रहा तो ऐसे कर लेंगे, एक्सेस माइनस एस टाइम्स ऑफ एक्स जीरो माइनस एक्स डैश टाइम्स ऑफ जीरो, ठीक है ना। तो याद रख सकते हैं तो रखिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो याद है तो वेल एंड गुड, क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन करिए तो फटाफट, थोड़ा इनवर्स का भी करा दें आपको क्वेश्चन, इनवर्स के भी क्वेश्चंस कराने हैं आपको। टाइम बताइए तो कितना हो रहा है बाबू, ठीक है कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले फिर जाइएगा घर। कल आइए, कल आपको पार्शियल फ्रैक्शन कराना सिखाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन किसको किसको आता है, हाथ उठा, पार्शियल फ्रैक्शन आता है, पढ़े हो ना, हाँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेट कर देते हो फंक्शन को, हाँ एक बार देख के आइएगा, पार्शियल फ्रैक्शन अगर नोट्स में हो तो देख सकते हैं, देख के आइएगा, वैसे हम कराएंगे ही। अब देखिए मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा क्वेश्चन, टाइम पास करने वाला नहीं, एक दो टाइम पास वाले पूछ लेते हैं, आसान, ठीक। देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, फाइंड इनवर्स लैप्लास ऑफ, फाइंड इनवर्स लैप्लास ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। दिया हुआ है एक्सेस इज इक्वल टू 1/s-2, एक्सेस इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सेस इज इक्वल टू -1/s+2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, fs इज इक्वल टू 1/s² प्लस 4, क्वेश्चन नंबर 4, fs इज इक्वल टू s/s² प्लस s² प्लस 9,
एफ एस इज इक्वल टू 1/s³, 1/s³। चलिए 5 क्वेश्चन करते चलिए। सबको राइट हैंड साइड मान के चलेंगे, सबको राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड माने करिए तो फटाफट। हाँ आशीष करो, ट्राई करो। पहले दिया रहता था निकालते थे, है ना, साइन 80 दिया था तो क्या लिखते थे, a/sin(s² + a²। अब वो दिया हुआ है, एस के फॉर्म में दिया हुआ है, टी के फॉर्म में बताना है आपको। करिए फटाफट करिए। सबको राइट हैंड साइड मान के करिए। बोले तुम्हारे भैया हैं यहाँ के घर पे हैं, शुरू से यहीं पे हैं, नहीं गए थे लॉकडाउन में घर? तुम्हारी दीदी का तो हो गया, उसमें एएलपी में वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया उसका, जॉइनिंग लेटर नहीं आया अभी, बट क्लियर हो गया है ना? तो तुम उसी रूम में होगी, रूम छोड़ दी अकेले? हैं? हाँ ठीक। हाँ एएलपी में बड़ी परेशान रहती थी बेचारी, सबसे खुशी हमको उसी के लिए है। डिप्रेस रहते थे, हमेशा परेशान रहते थे। एज भी उन लोग का बहुत ज़्यादा हो गया था ना। पंद्रह के पास आउट हैं, 5 साल हो गया, जॉब नहीं है, तो ऊपर से लड़की, शादी का प्रेशर। बोलो लड़का सब तो आवारा होता है। 13 की थी वो, 13 या 15 के पास आउट, तो समझ सकते हो कितना। तुम लोग तो आवारा हो ना। लड़की साहब का जॉब अब नहीं लगा, तो चलो भाई, चलो चलो हाथ पीला करो, चलो जल्दी चलो, तुम्हारे लिए इंजीनियर खोज रहे हैं। बोलो हाँ क्या क्या कर रहे हो तुम लोग के लिए? तुम लोग के लिए बैल खरीदाएगा, बैल और जूते सब खेत में। बोलो तुम लोग का बहुत टेंशन है भाई। देखिए ऊपर वाले ने सबके लिए अपने अपने जिम्मेदारियां बना के भेजी हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके लिए आसान है, दूसरे के लिए मुश्किल है। चलिए ऊपर देखिए, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए सर, ऊपर देखिए बहुत आसान है। 1/s-2 तो क्या हो जाएगा, e⁻² 2t ut। हम मैंने पहले ही बोल दिया कि राइट हैंड है, पहले मैंने बोल दिया राइट हैंड साइड है। 2 का बताइए सॉल्यूशन, e⁻² -(e⁻−2t ut)। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ राइट हैंड साइडेड हम बोल रहे हैं ना, हम तो बोल रहे हैं राइट हैंड साइडेड है। वो लेफ्ट हैंड साइड होगा तब ना उस तरीके से करेंगे। अरे बोलो बोलो, समझ में आ रहा है ना? राइट हैंड साइडेड की बात करते हैं, पहले बोल दिए यूटी ही लेना है आपको, तो फिर ये करना पड़ेगा। या फिर ये नेगेटिव नहीं लिखिएगा यहाँ पर,
तो फिर u ऑफ माइनस टी यहाँ आएगा, देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। चलिए यहाँ निगेटिव रहेगा, मुझे मान के चल रहे हैं। चलिए सोल्यूशन देखिए, तीसरा का सोल्यूशन बताइए। ये मैक्सिमम लोग गलत किए होंगे, कहो तो कॉपी चेक कर लें। हाँ किसका आया है? देखिए गलत है इनका, अभी बताइए बाबू। साइन 2t गलत बोले, मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो गलत करेगा उसमें। कितना बाबू? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, समझिएगा अच्छे से। अगर यहाँ पर यहाँ क्या होता है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, यानी यहाँ 2a स्क्वायर है ना, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है ना, और ऊपर भी ओमेगा नॉट आता था, याद आ रहा है कि नहीं? साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी का होता है, ध्यान से देखो, ओमेगा नॉट, बात क्यों करते हो यार, ये होता है ना। तो यहां पे तो ये पता चल गया कि ओमेगा नॉट होगा, नो डाउट, 2 जो है ओमेगा नॉट है, बोलियो। स्टैंडर्ड से कम पर पता चल रहा है, बट स्टैंडर्ड में न्यूमरेटर में ये रहता था, यहाँ जो ओमेगा नॉट स्क्वायर है वो ओमेगा नॉट यहाँ न्यूमरेटर में रहता था, यहाँ नहीं है ना, तो आपको देना पड़ेगा कि नहीं, बोलिए। पहले इस एफ एस को पहले लिखेंगे ढंग से, पहले सोल्यूशन में देखिए क्या करेंगे, पहले एफ एस को पहले ठीक से लिखेंगे, 1/s स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है, यहाँ 2 होना चाहिए था, 2 नहीं है, तो 2 यहाँ लिखिए और एक बार 2 कहाँ लिखिए। अब हो गया क्या? अब हो गया क्या? अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये गलतियां आप लोग करेंगे नो डाउट। तो अब क्या हो जाएगा, 1/2 साइन ऑफ 2t। कोई दिक्कत? आई होप समझ में आ गया आपको, बोलिए। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिमिलरली यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्टैंडर्ड क्या होता था, कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू क्या होता था, बोलिए, s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर होता था ना, उसी फॉर्म में तो लिखा हुआ है, हर चीज तो अवेलेबल है यहाँ पे। अगर इसको ढंग से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिखेंगे क्या, तो ओमेगा नॉट क्या है यहाँ पे 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 3t। ठीक है, लिख लो, जिसको इसको नहीं लिखा है लिख लो भाई, लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 5, s का पावर 3 है, यानी t का पावर 2 रहा होगा, ये तो पक्का है। बट t का पावर 2 जब लिखते हैं ना, ध्यान से देखिए, तो यहां लिखते हैं 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s का पावर ऑफ 2 प्लस 1, यानी 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s का पावर ऑफ 3 लिखते हैं। बट यहां तो क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया हुआ है, ये हटा दें, यहां तो क्वेश्चन में सिर्फ 1/s³ दिया हुआ है, तो इसको ठीक से लिखना पड़ेगा कि नहीं, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो एफ एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, बोलिए। न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो अब हो गया क्या, बोलो। अब ध्यान से देखो, 2/s³, 2/s³ किसका आता है लैप्लास, टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर का लैप्लास क्या होता है 2/s³। कहां से पहचाने सर, कैसे ध्यान में आएगा, जो भी पावर यहां होता है उसका एक पावर ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं यहां पे s का पावर ऑफ 5 है, अब इसका आप इनवर्स लैप्लास बताइए, तो s का पावर ऑफ 5 देख के एक चीज याद आएगा आपको कि t का पावर ऑफ 4 होता है, बात नहीं, t का पावर 4 होता है। अगर t का पावर ऑफ 4 होता है तो t का पावर 4 का लैप्लास क्या होता, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s का पावर ऑफ 4 प्लस 1, यानी 4 फैक्टोरियल बाई s का पावर ऑफ 5, ये होता। समझ में आ रहा है कि नहीं। बट यहाँ तो सिर्फ s का पावर ऑफ 5 है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एक्स्ट्रा, 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 4 फैक्टोरियल से डिवाइड, ठीक है ना, तब आंसर आएगा। क्लियर है सर इतना, तो याद रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, कहाँ पे, हाँ ये हो जाएगा एफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एफ टी इसको। तो ये अच्छा क्वेश्चन है सर, ये अच्छा क्वेश्चन दिया आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ चलो एक तो और कर लो,
छोड़ देते हैं, उसके बाद परेशान मत हो तुम लोग। हो जाएगा ना ये पावर वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन करो, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s+2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 9, s स्क्वायर प्लस 9, s+2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 9। ई का पावर ऑफ कहां से आ गया? टू इंटू 2/, अब समझ में आया? देखो ध्यान से देखो, इसको पहले अलग अलग करना पड़ेगा कि नहीं। देखो अच्छा क्वेश्चन है। एफ एस इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 9। जल्दी बोलिए, क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं? s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ओमेगा नॉट दिख गया क्या? ऊपर s है यानी कॉस आएगा इसका। जल्दी बोलिए, न्यूमरेटर में s होता है किसमें? साइन वाले में कि कॉस वाले में? जब भी s स्क्वायर दिख जाए तो साइन कॉस याद आना चाहिए आपको, ठीक है ना। प्लस 2 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है ना। अरे तो यहाँ 3 होना चाहिए था ना, 3 नहीं है ना। ऊपर देखो, यहाँ 3 होना चाहिए था ना, s तो है नहीं, तो साइन वाला फॉर्मूला चलेगा। साइन वाला फॉर्मूला लगाने के लिए ए ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर होना चाहिए, बट यहाँ तो 2 है, तो क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। तो अब यहां देखिए साफ साफ बन गया ये क्या? cos ऑफ 3t, सॉरी ft इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ft इज इक्वल टू हो जाएगा इसका लैप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा? cos ऑफ 3t, ये 2/3 बाहर ले लो, प्लस 2/3, क्योंकि इसका यूज नहीं है ना, बोलो ये तो मल्टीप्लाई में है। अब देखो ये एकदम स्टैंडर्ड में बैठ रहा है, ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, क्या वैसे ही है? जल्दी बोलिए, एकदम मैच हो रहा है क्या? जो ओमेगा नॉट यहाँ होता है भाई ओमेगा नॉट ऊपर होता है। बोलिए, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 3t। समझ में आ रहा है क्या? ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी बोलो भाई, क्लियर है? तो याद रखना है एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। बोलो, एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। हम कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, हम ऐसे बता सकते हैं आपको कि जो यहाँ पर हो उसी से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, बट उसका रटना नहीं है आपको, ठीक है ना। आपको खुद समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है। पार्शियल फ्रैक्शन कल कराते हैं और ट्रांसफर फंक्शन स्टार्ट करेंगे। सिस्टम उस्टम क्या होता है वो बताएंगे, ओपन लूप क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ पता होना चाहिए आपको। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। हाँ, एस किसका होता है बताओ? एस तो किसी का नहीं होता। माइनस इंफिनिटी लिखा था फंक्शन ऑफ माइनस इंफिनिटी फंक्शन का होता है शुरू में लिखा है ना माइनस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी उसका लिखना स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फार्मूला स्टैंड किस एग्जाम में? हाँ, एस का इनवर्स लैप्लास। एस किसका होता है भाई? नहीं 1/s नहीं बोल रहा है ये, सिर्फ एस का।